कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं आपका मश्क नंबर 3.2 एक्सरसाइज 3.2, जिसमें पहला सवाल आपको दिया है 10 जेल जदोल मुकम्मल कीजिए। तो उस जदोल को समझने के लिए पहले ये दो रूल आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको सारे सवाल जो है आसानी से समझ में आ जाएंगे, चाहे वो आपका पहला सवाल बॉक्स वाला हो, चाहे वो दूसरे सवाल हो अल्फाज वाले जुमले वाले। तो पहले इसको हम समझते हैं कि किस कुव्वत का कौन सा जज़र, किस जज़र की कौन सी कुव्वत। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ 45 और 3 नहीं लेता हूँ फ़िलहाल, 4/5, यानी 45 की कुव्वत 4/5। तो जिसमें मैंने 3.1 में आपको बताया था कि जो ऊपर वाला नंबर जब कुव्वत बटे की सूरत में आए तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं कुव्वत, और जो नीचे में आता है बटे की सूरत में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जज़र बोलते हैं। तो इसको अगर मुझे इस जुमले की सूरत में लिखना है, यानी जो हमारा 3.2 का बॉक्स का पहला सवाल है उस सूरत में लिखना है, तो मैं इसको पहले लिखूँगा 45 कौन सी कुव्वत। तो यहाँ देख सकते हो 45 की चौथी कुव्वत, यानी मैंने यहाँ कुव्वत को अंडरलाइन किया हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कुव्वत लिखना है। तो 45 की चौथी कुव्वत का कौन सा जज़र, तो कौन सा जज़र है यहाँ पर, पाँचवा, तो लिखोगे पाँचवा जज़र, 45 की चौथी कुव्वत का पाँचवा जज़र, यानी ये वाले तरीके से। फिर उसका दूसरा लिखना है, तो दूसरे में उसका उलट, किस जज़र की कौन सी कुव्वत, तो यानी पहले जज़र को लिखना है और बाद में किसको लिखना है बच्चों, कुव्वत को लिखना है। तरीका सेम, 45 पहले लिख दोगे, 45 आप पहले किसको लिखना है, जज़र को, तो जज़र कौन सा है, पाँचवा, तो 45 का पाँचवा जज़र कौन सी कुव्वत, कौन सी कुव्वत बच्चों, चौथी कुव्वत। तो 45 के, यहाँ पर का की जगह आप के लिख दो, 45 के पाँचवें, पाँचवा नहीं आएगा, पाँचवें, तो 45 के पाँचवें जज़र की कौन सी कुव्वत है बच्चों, तो चौथी कुव्वत, तो चौथी कुव्वत। यानी जब आपको कुव्वत बोला है तो पहले हम कुव्वत को लिखेंगे, बाद में जज़र को लिखेंगे। जब आपको जज़र बोला है तो पहले आप जज़र लिखोगे और बाद में क्या करोगे बच्चों, उसकी कुव्वत लिखोगे। तो बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 1 की तरफ, जो आपको बॉक्स की सूरत में दिया हुआ है। इसको मैं इरेज नहीं करता हूँ ताकि आपको समझे आसानी से। जैसे आपको दिया है दूसरा, उसमें पहले सवाल में पहला ही आपको हल करके उसने दे दिया है कि 225 दिया हुआ है और 225 की कुव्वत 3/2 दिया हुआ है, 3/2। 3 को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, जब किसी नंबर का कुव्वत 3 आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, मकब पढ़ते हैं, और जब 2 आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, मुरब्बा। अब 2 जो है वो नीचे है तो इसीलिए जज़ुल मुरब्बा, और 3 जो है वो ऊपर है तो मकब। तो इसको इसके लिए उसने क्या लिखा है, देखो पहले बॉक्स की तरफ किस कुव्वत का, ये वाले के हिसाब से किस कुव्वत का कौन सा जज़र, तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 225 के मकब, कुव्वत है ऊपर पहले, तो 225 के मकब का जज़रुल मुरब्बा, यानी पहले कुव्वत फिर जज़र। फिर अगले बॉक्स में देखोगे तो 225 पहले जज़र, तो जज़र में क्या है, 2 है, तो 225 के जज़ुल मुरब्बा का मकब लिखा हुआ रहेगा। वहाँ पर आप देख सकते हो पहले सवाल का पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल देख लो, पहले सवाल का दूसरा आपको दिया हुआ है 45 की कुव्वत 4/5, इस तरीके से आपको दिया है 45 की कुव्वत 4/5, और ये सूरत में लिखना है। पहला आपका बॉक्स ऊपर लिखा हुआ है कुव्वत का कौन सा जज़र, जज़र की कौन सी कुव्वत, तो उसको हम दोनों फॉर्म में लिखेंगे। तो उसका पहला लिख रहे हैं हम लोग ये वाला, किस कुव्वत का, तो कुव्वत क्या है, ऊपर वाला, और जज़र क्या है, नीचे वाला। तो कौन सी कुव्वत है, चौथी कुव्वत, तो लिखोगे बच्चों 45 की चौथी कुव्वत कौन सा जज़र, तो पाँचवा जज़र, तो 45 की चौथी कुव्वत का पाँचवा जज़र। ये हो गया आपका पहले बॉक्स का आंसर। ये दूसरे बॉक्स के लिए 45, अब जज़र पहले लिखना है, तो जज़र क्या है हमारा 5, तो क्या लिखेंगे 45 के पाँचवें जज़र। तो देखो पहले जज़र आ गया, तो 45 के पाँचवें जज़र की कौन सी कुव्वत,
कौन सी कुव्वत, तो कुव्वत क्या है, चौथी, तो 45 के पाँचवें जज़र की चौथी कुव्वत। ये आपके बॉक्स का पहले सवाल का दूसरे का आंसर। फिर तीसरा सवाल आपको दिया है बॉक्स में, 81 की कुव्वत 6/7। ये जो बटे वाली सूरत होती है उसको हम नातिक अदाद भी बोलते हैं, यानी कुव्वत जो है वो नातिक में है। अब इसको मुझे इसमें लिखना है, तो पहले बॉक्स का आंसर कुव्वत का कौन सा जज़र, तो 81 की कौन सी कुव्वत है, आपको कुव्वत ऊपर दिखेगा, तो कुव्वत है छठी कुव्वत। तो क्या लिखोगे बच्चों, 81 की छठी कुव्वत, कौन सा जज़र, तो सातवां जज़र। तो 81 की छठी कुव्वत का कौन सा जज़र बच्चों, तो सातवां जज़र। पहले बॉक्स का आंसर। दूसरे बॉक्स में हमको पहले जज़र लिखना है, बाद में कुव्वत, नंबर वही रहेगा 81। तो पहले किसको लिखोगे, जज़र, तो 81 की सातवीं जज़र या 81 का सातवां जज़र, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो हम लोग लिखते हैं 81 के सातवें जज़र की कौन सी कुव्वत, तो छठी कुव्वत। तो 81 के सातवें जज़र की छठी कुव्वत। ये आपका तीसरा सवाल बॉक्स का। फिर चौथा सवाल, 100 की कुव्वत आपको दिया है बच्चों 4/10। इसको भी इसी सूरत में आपको लिखना है। तो बॉक्स का पहला आंसर, तो पहले हमको किसका क्या लिखना है बच्चों, कुव्वत लिखना है, बाद में जज़र लिखना है। तो हम लिखेंगे 100 की कौन सी कुव्वत, तो चौथी। तो 100 की चौथी कुव्वत, पहले कुव्वत आ गया फिर जज़र। तो 100 की चौथी कुव्वत का कौन सा जज़र है बच्चों, 10वां। तो कुव्वत का 10वां जज़र। इसी का दूसरा, पहले जज़र फिर कुव्वत, तो जज़र क्या है, 10। तो 100 के 10वें जज़र की कौन सी कुव्वत है बच्चों, चौथी कुव्वत। तो चौथी कुव्वत। इस तरीके से आपके 4 सवाल हो गए। उसमें से 5वां आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं, नहीं आया तो आप कमेंट करो, उसका भी आपको वीडियो बनाकर मैं सेंड कर दूँगा। बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की तरफ। 3.2 का सवाल नंबर 2, जो कि आपको दिया है कि कुव्वत नुमा की सूरत में लिखिए, यानी जो नातिक कुव्वत। तो जिसमें पहला सवाल आपको दिया है कि 121 के 5वें कुव्वत का जज़ुल मुरब्बा। 121 के 5वें कुव्वत, तो हम लिखते हैं पहले 121। मैं डायरेक्ट जवाब लिख रहा हूँ, सवाल आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। यहाँ बोला 121 की 5वीं कुव्वत, तो 121 ब्रैकेट में लिख देंगे। 5वीं कुव्वत, बच्चों कुव्वत को कहाँ लिखना था हमको, ऊपर। तो 5वीं कुव्वत, जज़र कौन सा बोला है, 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। तो क्या आंसर आएगा, 2। यानी पहले का आंसर 121 की 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर दूसरा सवाल आपको दिया है, स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा, 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब। सवाल को अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ताकि आपको इसको सॉल्व करने में और आसानी हो। तो क्या दिया है कि 324, तो पहले नंबर दिया है, तो 324 ब्रैकेट में लिख दो। 324 के चौथे जज़र, तो जज़र को कहाँ लिखना है बच्चों, नीचे की तरफ। चौथे जज़र का मकब यानी कुव्वत 3 होता है, तो ऊपर क्या लिख देंगे हम लोग, 3 लिख देंगे। तो चौथे जज़र का मकब। फिर तीसरा सवाल, 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र। तो 264 बोला है, तो 264। फिर क्या बोला उसने, मुरब्बे का 5वां जज़र। तो जज़र तो उसने बोल दिया है 5वां, और मुरब्बे का, तो मुरब्बे के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, 2। तो 2/5। फिर इसका आखिरी सवाल, 3 के जज़रुल मकब का मकब। अब ये सवाल बहुत से बच्चे लोगों को हार्ड लगता है। उसने बोला है 3, तो लिख दिया हमने 3। 3 के जज़रुल मकब, तो जज़रुल मकब मतलब वह 3 बोल रहा है, का मकब यानी ऊपर भी क्या लिखना है, 3 लिखना है, यानी 3 की वह 3/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 3.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो ये वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।